जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आज करते हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? देखो, द स्पीड ऑफ 800 मीटर लॉन्ग राजधानी एक्सप्रेस इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ ट्रक। ट्रक की जो स्पीड है उससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा जो है वो राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड है। और राजधानी एक्सप्रेस और ट्रक जो है वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वो एक दूसरे को 2 मिनट में क्रॉस कर लेते हैं और अपने को नेगलेक्ट करके चलनी है ट्रक की जो लेंथ है। तो मैं मान लेता हूँ कि ट्रक की स्पीड मैंने मान ली x, तो राजधानी की स्पीड में मान लूँगा x+10 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद अगर बेसिक आपका क्लियर है तो आपको पता होगा कि जब रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो दोनों एक तरीके से तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, इसको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। और ये 120 सेकंड है, 2 मिनट मतलब 120 सेकंड में, और यहाँ से चलेगा ये, तो ये दोनों x और x+10 मिलके कितना हो जाएगा? 2x+10 इंटू 5/18। ये पूरा इसका बनेगा। इससे मैं निकाल लूँगा क्या निकलेगा इससे। देखो, ये कटेगा यहाँ से और ये कटेगा 6 दूनी 12, ये कटेगा 6 तिया 18, ये कटेगा 2 से, ये कट जाएगा 40। ठीक है, 2 से ये कट गया और 40 बच गया। यहाँ से भी मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से भी अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा क्या? x+5, और यहाँ से कट जाएगा ये 2 20 से। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा 20 तिया 60 इज इक्वल टू 5x+25। अगर ये 25 इधर जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 5, और इसमें से ये 5 में से जाएगा तो 3, और ये बच जाएगा मेरे पास 5x। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 7। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई भैया? 7। और इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 17। ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 7 और इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 17। तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? 17 मीटर प्रति पर सेकंड। ठीक है, तो इसकी स्पीड तो हो गई अपने पास 17। इसकी राजधानी एक्सप्रेस की तो मेरे पास कितनी हो गई? इसकी क्या पूछ रहा है कि इसकी स्पीड कितनी है, तो ये तो हो जाएगी मेरे पास 17। ठीक है, और ये कितनी आ रही है? व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ट्रक? ट्रक की स्पीड मेरे पास कितनी है? 7। और अगर मैं उसको इंक्रीज बाय 75, मतलब कि इसको मैं कर देता हूँ कितना? 3/4, यानी 4 5 6 7/4 कर देता हूँ, तो ये 49/4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 एकम 4 और एक कट जाएगा, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8 समथिंग ये जाएगा 12.5। सो हियर वी कैन क्लियरली से दैट द क्वांटिटी फर्स्ट इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। इजी सा क्वेश्चन था आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। ठीक है, ए और बी का जो क्वांटिटी फर्स्ट सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो ए और बी का जो परसेंटेज का रेशियो है वो है 3x मान लेता हूँ और 4x मान लेता हूँ। उसके बाद एंड द एज ऑफ सी इज पी, सी की जो एज है वो p है। द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 70% ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी। ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा? देखो, 4 5 6 7x/2, मतलब कि 3.5x जो है वो किसके बराबर है? 7/10 के, इसके सी की एज के। ठीक है, यही कह रहा है ना, 70% ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी। तो यहाँ पे 10 से 10 कट गया, 7 5 35। तो सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 5x। ठीक है, इन तीनों की परसेंटेज आ गई मेरे पास। ट्वाइस द एज ऑफ ए इज 14 ईयर्स, ट्वाइस द एज ऑफ ए यानी 6 इज 14 ईयर्स मोर देन, किससे ज़्यादा है? मोर देन द एज ऑफ बी आफ्टर 4 ईयर्स, बी आफ्टर 4 ईयर्स, यानी 4x+4, इससे कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है। तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, 6x-4x और ये -4 बराबर 14। तो ये बचेगा मेरे पास 2x इज इक्वल टू 18, और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितनी? फर्दर 9। x की वैल्यू मेरे पास 9 आने के बाद इनकी परसेंटेज भी निकल जाएगी। ठीक है, 9 तिया
27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। अपने से पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए 2 ईयर्स बिफोर, 2 ईयर्स बिफोर, एज ऑफ ए 2 ईयर्स बिफोर, एज ऑफ ए 2 ईयर्स बिफोर मीन्स की 25 एंड सी 6 ईयर आफ्टर, सी 6 ईयर आफ्टर मतलब 45, और ये हो जाएगी मेरे पास 51। ठीक है, तो इसमें से ये जाएगा तो ये कितना बचेगा 6, और 4 में से 2 जाएगा तो 26 विल बी द क्वांटिटी फर्स्ट, 26 ईयर्स। ठीक है, ये आ गया। सेकंड क्वांटिटी, सेकंड क्वांटिटी की रही है प्रोबेबिलिटी है, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स। ठीक है, रेड है, ब्लू है और ग्रीन है, ये इतनी बॉल्स है, जबकि ये है कितनी 5, ये है कितनी x, और ये है कितनी अपने पास 7। ठीक है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 बॉल्स, 2 बॉल्स पिक करनी है, वो ब्लू होनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल कितना है 7, 5, 12, तो मैं लिखता हूँ 12 प्लस x C2। ठीक है, और x C2, तो मेरे पास क्या बनेगा, ऊपर x तो बचेगा, और उसके अलावा x माइनस 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू ये किसके है 1 अपॉन 20 के, तो ये आगे बना मेरे पास 12 प्लस x तो आएगा ही आएगा, उसके बाद आ जाएगा 11 प्लस x इज इक्वल टू 1/20। यहाँ से सोल्व कर लेता हूँ अब। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ऊपर ऊपर तो बन जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, और नीचे बन जाएगा ये 12 इंटू मतलब 132 प्लस 12x प्लस 11x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/20, तो 20x स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू ये कितना बन जाएगा 12 और 11 20 23, ये बनेगा इधर 23x प्लस 132 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बना। अब इधर बनेगा, ये बनेगा 19x स्क्वायर, ये माइनस 20, और ये इधर से माइनस 23, मतलब 20 और 20 माइनस का 43x, और ये बनेगा माइनस 132 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक सोल्व करने पर मुझे x की वैल्यू मिलेगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कितना बन रहा है। तो क्वाड्रेटिक को सोल्व करते हैं। देखो ये है 132 11 इंटू 12 इंटू 19, तो 11 इंटू 2 इंटू 2 2 दूनी 4 इंटू 3 2 दूनी 4 थिया 12 इंटू 19। तो देखो क्या मिल रहा है, इनका डिफरेंस मेरे पास 43 आ जाए। 11 दूनी 22 या 22 या 66, 2 दूनी 18 नहीं बचेगा, 6 आया 3 दूनी 6 दूनी 12 19 दूनी 38 दूनी 19 चौक 76 और 11 33 76 और 76 और 33, ये बन रहा है 76 और 11 33, ये बन रहा है, जिसमें से ये प्लस का होगा ये माइनस का होगा। चूँकि ये माइनस का है तो इसको ले नहीं सकते, और 19 का इसमें भाग लगा देंगे। 19 चौक 76, एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 4 आ गई, जिससे मेरे को टोटल बॉल्स कितनी मिल गई 5। देन फाइंड द टोटल बॉल्स, 7 5 12 13 14 15 16, 7 5 12 13 14 15 16। So here is the quantity, here is the quantity first is greater than quantity 2 is the answer of this particular question. Next is the question of time and work. Okay, Anil takes a fewer days than Beena. ठीक है, अनिल जो है वो A days कम लेता है बीना से to complete a task. They started the task together but after B days अनिल leaves. B days के बाद अनिल जो है वो काम अपना छोड़ देता है, leaving बीना टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, ठीक है, बिना उसके बाद देखो ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। अनिल जो है किसी काम को पूरा करने में
A डेज कम लेता है बीना से। उन्होंने साथ में काम स्टार्ट किया, B डेज तक उन्होंने दोनों ने मिलकर काम किया, और फिर अनिल छोड़ के चला गया और बीना ने लास्ट का जो काम है वो फिनिश किया अकेले। इफ़ द रेशियो ऑफ द अकम्पलिशमेंट बाय बीना एंड अनिल, वर्क का जो अकम्पलिशमेंट है उन्होंने बीना और अनिल ने 3 और 1 का किया। और हाउ मेनी डेज द बीना वर्क अलोन, बीना ने अलोन कितने दिनों के लिए काम किया। तो हियर इज द की पॉइंट कि बीना और अनिल का अकम्पलिशमेंट कितना है, 3 और 1 का, मतलब बीना ने 3 काम किया टोटल 4 में से। मतलब बीना, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बीना ने जो है वो 75% काम अपना किया है, और अनिल जो है उसने 25% वर्क जो है वो अपना किया है। ठीक है, 3/4 और 1/4। ओके, सो हियर आफ्टर दिस अनिल जो है लेट बीना जो है वो x दिनों में काम कर लेती है, तो अनिल जो है वो x माइनस a दिनों में काम कर लेता है। ठीक है, तो अगर x माइनस a दिनों में वो पूरा काम कर लेता है तो 25% काम कितने दिनों में कर लेगा। ठीक है, x माइनस a 1/4 जो कि मुझे दिया गया है दे स्टार्टेड। अब इसने जो b दिनों तक काम किया, देखो ये अनिल का काम है, अनिल का काम, अनिल ने 25% काम किया, वो भी कितने दिनों, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर फॉर b डेज। उसने, अनिल ने तो सिर्फ b डेज के लिए ही काम किया ना, उसके बाद तो वो छोड़ के चला गया था। तो अनिल ने अपना 25% काम कितने दिनों में किया, b दिनों में। ये 25% काम उसने b दिनों में किया, ये इधर भी और इधर भी सेम। ठीक है, तो हियर वी कैन से दैट x माइनस a इज इक्वल टू 4b और x इज इक्वल टू 4b प्लस a। हियर वी फाइंड एन इक्वेशन, और इसके बाद तो बीना अगर किसी काम को x दिन में कर लेती है, ये मुझे अनिल का मिला, बीना अगर किसी काम को x दिनों में कर लेती है तो वो 3/4 काम कर लेगी टोटल। ठीक है, 75%। तो मैं x की जगह ये लिख देता हूँ 4b प्लस a इंटू 3/4। इतना दिन जो है वो ले लेगी इसमें बीना काम करने में टोटल। तो बीना ने अकेले कितने दिन काम किया, देखो ये जो काम है वो तो टोटल जो काम बीना ने किया वो है, जिसमें b दिनों तक जो उसने काम किया होगा वो भी आ रहा है। मतलब उस टाइम b दिनों तक जो काम किया वो तो अनिल और इसने, अपने अनिल और बीना ने दोनों ने जो काम किया वो भी इसमें आ रहा है। ठीक है, बीना ने b दिनों तक भी काम किया और उसके अलावा जो काम किया वो भी इसमें आ रहा है। तो मैं इसमें से 4b प्लस a, 4b प्लस a का जो 3/4 है उसमें से मैं माइनस b कर देता हूँ, तो मुझे बीना का जो अकेले का जो टाइम है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हियर वी गो दैट 4, अगर मैं इसको 4 से गुणा कर लेता हूँ पूरी को, तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे 4 तिया 12 b/4 प्लस a 3a/4 माइनस b। ठीक है, ये बना। उसके बाद फर्दर 4 तिया 12 मतलब 3b। ठीक है, 4 तिया 12 मतलब 3b प्लस 3a/4 माइनस b। ठीक है, तो मेरे पास कितना बचा, 3a/4 प्लस 2b, ये बचा जो कि बीना ने अकेला काम किया होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सो आई होप, ओके, ये एक और क्वेश्चन बच रहा है, ये भी कर ही लेते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, देखो कुछ इस तरीके से नंबर सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ है 315। सो वी हियर वी कैन सी दैट नंबर जो है वो मतलब फास्ट नहीं बढ़ रहा है। तो फर्स्ट वी चेक द डिफरेंस 315 से, तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 4, 7 माइनस 1 मतलब 6। ठीक है, प्लस 64। सेकंड डिफरेंस कितने का आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे पास, 9 10 6
और 6 में से 1 जाएगा 5, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ में से 5 और 8 में से 7 जाएगा 1, 8 में से 7 और 5 में से 216। तो देखो पैटर्न तो आइडेंटिफाई हो चुका है। यहाँ पे मुझे मिल रहा है 4 का क्यूब, यहाँ पे मुझे मिल रहा है 6 का क्यूब। फर्दर इसके बाद मुझे मिल रहा है 2 और यहाँ पे बनेगा 512 जो कि है 8 का क्यूब। तो फर्दर यहाँ पे 10 का क्यूब आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब। 10 का क्यूब यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि 2100 में से अगर 7 घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट इसका 3 आएगा, जो कि 10 का क्यूब नहीं होता है। तो डेफिनेटली वी कैन से दैट 2100, 2100 जो है वो मेरे पास रॉन्ग टर्म आ गई। तो नीचे देखो एक लाइन क्या कह रही है, रॉन्ग नंबर ऑफ द सीरीज फर्स्ट बाय 7, यानी 2100/7 यानी 300। 300 इज द फर्स्ट नंबर इन द सीरीज सेकंड। सेकंड के अंदर ए की वैल्यू जो है मेरे पास 300 है। ठीक है, तो सेकंड सीरीज क्या होगी 300, फर्दर ए प्लस बी यानी 300 प्लस बी, उसके बाद 521, 665, 834 और 1030। इनका डिफरेंस देखते हैं क्या मिलता है। 5 में से 1 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4 और 6 में से 144, मतलब यहीं से मुझे थोड़ा सा कुछ दिख रहा है, 12 का स्क्वायर दिख रहा है। इसके बाद मुझे मिलेगा 9, इसके बाद मुझे मिलेगा 6, 12 में से 6 और 116, ये 13 का स्क्वायर है। तो डेफिनेटली आगे मुझे मिलेगा 14 का स्क्वायर, 12, 13, 14 का स्क्वायर मिल रहा है क्या? ठीक, 196 मिल रहा है, 196। ठीक है, तो ये 14 का स्क्वायर है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो 121 प्लस होना चाहिए, ये 11 का स्क्वायर, और यहाँ पे जो है वो 10 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो टर्म आएगी वो कितनी है, a प्लस बी, वो कितनी है 400 है मेरे पास। ठीक है, इसमें से a की वैल्यू मेरे पास है 300, तो 300 उधर चला जाएगा, तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 100, जो ही मुझे पूछी गई है कि b की वैल्यू कितनी है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, तो और आने वाले वीडियोस में एडीआई करेंगे एक। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।